दिल्ली का एक भगत या मेरे नौजवान भाई बैठे हैं, और जीवन में भाइयों एक काम जरूर करना, किसी अमीर आदमी को 200 रुपए का गुलदस्ता देने की जगह किसी गरीब आदमी के गोलगप्पे खा लेना 200 रुपए के, उसका परिवार खुश हो जाएगा, आपका दुआ देगा। क्योंकि हम उसी को देते हैं जिसके पास पहले ही ऑलरेडी सब कुछ होता है। ये हमारी मानसिकता है। जिसको जरूरत होती है उसे नहीं देते, भरे हुए को भरना चाहते हैं। दिल्ली का एक 28-30 साल का लड़का 25-30 हजार रुपए से व्यापार शुरू किया, बाबा पे भरोसा कर। लेकिन बाबा भी पूरी परीक्षा लेता है भगत की। जब तक परीक्षा में पास नहीं होंगे तब तक ये अपना नहीं कहता आपको। काम सारे करेगा लेकिन थोड़ी परीक्षा लेके करेगा, और जब करेगा ना तो आप तो 2 तल्ला की सोचोगे, ये 6 तल्ला की देगा आपको जब करेगा। छोटा सा व्यापार शुरू किया, यारी दोस्ती में भरोसा कर लिया, उधार माल दे दिया, पैसा वापस नहीं आया। करोड़ों में से लाखों निकल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लाखों में से हजारों निकल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब हजारों में से हजारों निकल जाए तो धंधा खराब हो जाता है। दोस्तों ने वापस नहीं किए पैसे, जो कहते थे माल उधार दे दे। आज आखिर में जेब में 250 रुपए बच गए। दिल्ली रेलवे स्टेशन से रिंगस की ट्रेन देखी तो टिकट 250 रुपए की, और वहीं से अपने पिताजी के पास जाने की सोची तो टैक्सी वाले ने भी 250 रुपए मांग लिए। तो पिताजी को फोन कर दिया, पिताजी मैं 2 दिन बाद आऊंगा आपके पास, मैं पहले उस हारे के सहारे से मिलने जाऊंगा कि मैं हारा क्यों, उससे पूछ कर आऊंगा कि मैं हारा क्यों। प्रेमियों, जिस आदमी ने स्वाभिमानी हो वो कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। एक रिक्शे वाले ने अगर आपको नहीं छोड़ना हो ना तो आप जितने मर्जी टाटा बिरला की औलाद हो वो आपको छोड़ेगा नहीं, बोला मैं वहां जाता ही नहीं। ऐसे ही जब स्वाभिमानी आदमी होता है वो कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। 250 रुपए लास्ट बचे थे, सारी रात भूखा रहा ट्रेन में, क्योंकि जो बचे थे उसकी टिकट ले ली। रिंगस पहुंच गया मोड़ पे उतरते ही जीप वाले आवाज लगा रहे थे, खाटू श्याम जी, खाटू श्याम जी, खाटू श्याम जी। उसने लगा सेवा में जा रही होगी, पूछ लिया भाई, बोला 100 रुपए। अब जेब में तो 250 तो सारे लग चुके थे। बोला बाबा अब और परीक्षा नहीं दी जाती, अब मैं नहीं आऊंगा जीप में बैठ के, ना जीप वाले को कहूंगा मुझे छोड़ दे।